मॉर्निंग स्टूडेंट्स गत क्लास रे आमे गत जो वीडियो लेसन टी तुम देखिथिबो सेतरा आमे सामूहिक धारणा नेतिले जे ए जो इंग्लिश भाषा टी इंग्लिश लैंग्वेज टी तारो हिस्ट्री टा कोन गोटे ब्रीफ आइडिया अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज केमिति विभिन्न देशरु जो समय से देश को जाइए माने कॉलोनाइज करा चेष्टा करछन ब्रिटिशर्स माने बा कोनोस ने कोनोस भाव रे जतल समान तांग सहित संपृक्त हेइचंदी केमिति विभिन्न देशरु विभिन्न शब्द को विभिन्न भाषा को निज इंग्लिश लिटरेचर भितर अणा हेछि लैंग्वेज भितर अणा हेछि एवं सेटा हैज बीन अ पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज सिंस टाइम इमेमोरियल हला तादर हम विभिन्न एग्जांपल देखिथिले आरंभ करिया स्पेनिश टू नै कि इंडियन पर्यंत हम ओरिजिन्स देखिथिले बोरोइंग्स देखिथिले केमिति से शब्द गुडी हम नित्य प्रयोजन भितर डेली वोकैबुलरी भितर सेटा पसि जाइछि करेक्ट एवं तुमे रियलाइज करथिबो से लास्ट आडू हम कथा आइतले गोटे दुईटा कैटेगरी विषय गोटे एक्टिव वोकैबुलरी गोटे पैसिव वोकैबुलरी एवं कहिथिले हमर उद्देश्य होछि ट्रांसफॉर्मेशन करबा हम पैसिव को एक्टिव आड को एवं ताहा पय जो प्रक्रियाटी हम डिस्कस करथिले से प्रक्रियाटी थिला कोन छुआ माने एटिमोलॉजी विषय डिस्कस करथिले एटिमोलॉजी हम डिस्कशन सेउट आरंभ करबा जे हमर ए ट्रांसफॉर्मेशन तो कहूचे बट ट्रांसफॉर्मेशन ता हबो केमिति एमदी को हम भीतर प्रोसेसेस रहिबो कोन हम गतिविधि करबा कोन एक्टिविटीज करबा जा द्वारा हमर डे टू डे बेसिस रे पैसिव वोकैबुलरी एक्टिव आडू कन्वर्ट हे चलिबो एवं आमे निजु को आउरी कॉन्फिडेंट मने करबा कथा हला बेले कोनस रकम हमकु अभियोग किबा असुविधा हबो नाही ठीक अछि सो आवर प्रोसेस विल बी हाउ टू लाइक एक्टिव वोकैबुलरी हमर केमति डेवलप हे पारिबो किबा एक्टिव वोकैबुलरी काहा को कोहंती सेटा केटी जानि देबा सब परे एक्टिव वोकैबुलरी काहा को कोहंती छुआ माने जहा भितरे एई पांचटी सेगमेंट्स थाए हां प्रथमटी कोन नेचुरली जेतबेले आमे तुमर शब्दटा को सुनु गोटे शब्द कोडे सुनिले मु कहितली जे दुई प्रकार रे दुई भाव रे आमे जे कोसी शब्द को इंग्लिश वर्ड को हम पाखु पहुंची बसे ईदर वी विल लिसन इट फ्रॉम समवन और समबडी और फ्रॉम सम प्लेस कोडे सुनिबा लिसनिंग गोटे एक्टिविटी हे पारे किबा हे पारे गोटे रीडिंग भाबी कि देखो कोडे हम गोटे आखिरे पढिले सेटी हमें हेडा रीड करी शब्दटे हमें जानिले जेम जो शब्द इंग्लिश रे यूज हुए बोली ता स्पेलिंग ता जज करि पारले डिक्शनरी जाई ता माने देखिले एम जाबती जिंस सिमिलरली जण को हम सुनुचे क्लास रे सुनु कोनोसे गोटे स्पीच रे सुनु कोनोसे वक्तृता चल सेठी सुनु केही जने डेमोन्स्ट्रेशन दउचनी प्रेजेंटेशन दउचंती सेठी सुनु ताहले द सोर्सेस इनिशियल सोर्सेस कोन हबो गोटे हला लिसनिंग छुआ आउटे हला तुमरो रीडिंग एटा हला टू प्राइमरी sources of vocabulary किबा न्यू वर्ड्स सोर्स ऑफ न्यू वर्ड्स एवं से न्यू वर्ड्स दिने बारंबार जब अभ्यासगत भाव में तुम देखिबा किबा सुनिबा आरंभ करिवो सेट तुमर हे जिवो वोकैबुलरी करेक्ट सो दीस आर प्राइमरी थिंग्स तो प्रथम हम कोन जानिया उचित कोन हेले हम कहबा सेट हमर एक्टिव वोकैबुलरी प्रथम हेला तार स्पेलिंग केतळे स्पेलिंग जदि हम रीड आउट करूचे ताले निश्चित आगे स्पेलिंग टा आगे आसीबो किंतु जदि आमे सुनुचे लिसनिंग जदि हमरटा आसीची ताले कोन होबो इंपोर्टेंट वर्ड टा कोन उच्चारण किबा जा इंग्लिश रे कहंती प्रोनाउंसिएशन भली की शब्दटी सुनिबो छुआ प्रोनाउंसिएशन मु किंतु एन ओ यू एन लिखि नाही हैला बहु जना को प्रोनाउंसिएशन कहंती और इट विल बी प्रोनाउंसिएशन वर्ब टा किंतु प्रोनाउंस को हुए पी आर ओ एन ओ यू एन सी ई बट नाउन लिखला बेले इट शुड बी प्रोनाउंसिएशन मन रखिबो जंती हैला नेक्स्ट देखिबा निश्चित भाव रे से स्पेलिंग टा हमें रीडिंग करी कि जानू किबा उच्चारण टा हमें सुनी कि जानू आगे से शब्दर मीनिंग टा अर्थ टा हमको जानिबा निश्चित भाव रे प्रयोजन ता अर्थ टा न जानले शब्दर हम पाई कि महत्व नाही ठीक अछि तो थर्ड इंपोर्टेंट स्टेप योर थर्ड करी पार ऑफ सेगमेंट ऑफ active vocabulary becomes the meaning of the word which we have got ठीक अछि next comes obviously जदि गोटे सेटा इंग्लिश वर्ड एवं सेटा कोनोटा कोनोटा हम पारे पहुंची छी सेटा हम वाक्य रे स्थान पाउथबो हम वाक्य तार जागा पाउथबो ठीक अछि and you all know dear students that English is generally presented in two ways गोटे हला parts of speech आउटे हला figure of speech ठीक अछि गोटे हला पार्ट्स ऑफ स्पीच गोटे हला फिगर ऑफ स्पीच नाउ डियर स्टूडेंट्स फिगर ऑफ स्पीच कथाटी माने कोन सॉरी पार्ट्स ऑफ स्पीच कथाटी माने कोन तापर फिगर ऑफ स्पीच को आसुछि पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी सिंपल जदि मु बर्तन मो कथा कोए जदि मु तुम सामने छिडा ही कथा ही पारुची किमा तुमे जतले बसी उठी पारो छिडा ही पारो तार सिंपल कारण होती तुम मेरुदंड द बैकबोन यू हैव
तुम बॉडी रे थिबा मेरुदंड तुम बैकबोन की रीजन रेस्पोंसिबल तुम बॉडी स्ट्रक्चर को गोटे सेटल्ड वे रे गोटे स्टेबल वे रे प्रेजेंट करबा पई। सिमिलरली गोटे सेंटेंस रे एंड स्पेशली इन इंग्लिश सेंटेंस रे हमर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच रो कॉम्बिनेशन प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जदि न हुए हम सेंटेंस टी स्थिर होकी छिड़ा ही परिबनी मीनिंगलेस हे जिवो it will have no complete sense. Okay, so to make a sentence meaningful, make the group of words being understood by our listener, we need to put the words in a proper sequence and have to apply it according to the parts of speech. Now parts of speech kaha ko bujhaye? You all know that. You know that parts of speech consists from starting from noun and it concludes at interjection. ठीक अछि मने थिबो we have 8 parts of speech. We have 8 parts of speech like we have noun, we have pronoun, we have verb, we have adverb, we have adjective, we have preposition, we have conjunction, we have interjection. ठीक अछि बुझिला कथाटी ताहले ई 8टी parts of speech भितरु कोहु एई जे शब्दटी हमें पाइले नुवा सेटा को parts of speech तार जानकारी हमकु दरकार। तुम्हें देखिबो जेतले मु तुमको क्लास रे हमें पढिबा इथि भी वीडियो लेसन बेले जेतले हमें कोनोसी टेक्स्ट पढिबा कोनोसी सेंटेंस लिखिबा नुवा किछि बोर्ड रे उपस्थापना करा हबो सबबेले देखो एटा गोटे व्यक्तिगत मु सबबेले मु गुरुत्व दिए जे मु जो शब्दटी बोर्ड रे लिखिली ता पार्ट्स ऑफ स्पीच तुमको अवगत करिबी। जस्ट टिके पूर्व मन पका जो प्रोनाउंसिएशन कथा कहितली मु कहितली एटा गोटे नाउन शब्द दिस इज अ नाउन बट आर वर्ब भी हे पार प्रोनाउंस बुझि पारलो। सिमिलरली आमे जेतले कोनोस गोटे वर्ड जेतले डिक्शनरी देखु प्राइमरी आको कहते डिक्शनरी कोन कहंदी आगुर कहितली तुम मानकू इट्स अ प्राइमरी रेफरेंस हमर प्राथमिक ज्ञान नॉलेज अबाउट अ वर्ड कम्स फ्रॉम द डिक्शनरी इटसेल्फ। डिक्शनरी सब बेले उपयोगी किंतु केते संपूर्ण भाबरे नुहे ता विषय मु जस्ट एटा सारला पर जीबी जे डिक्शनरी काहे के हम पे संपूर्ण भाबरे उपयोगी नुहे बट आपातत जानि रखो डिक्शनरी इज ऑलवेज अ प्राइमरी रेफरेंस फॉर अस ताको हम निश्चित आगे खोली के देखिबा आजकल तो मोबाइल ऐप रे भी डिक्शनरी आसी गलानी हम सेठी भी चेक करि परिबा एंड चिराचरित भाबरे हमर जो ट्रेडिशनल डिक्शनरी अछि लाइक ऑक्सफोर्ड लाइक कैम्ब्रिज लाइक अजंता एंड अदर जो पब्लिशर्स माने अछंती and the best among them is Oxford obviously or Cambridge you can consult or like have a look on that dictionary pages ठीक अछि। तो डिक्शनरी हम जब देखु कोन दिया हिता छुआ माने दिया हिता तुमरो प्रोनाउंसिएशन भी दिया हिता द प्रोनाउंसिएशन तुमे बुझी पारोनी बिकॉज़ तुमे लिंग्विस्टिक अप्रोच ता जानि ना बट जो माने मास्टर्स करिसंती टू सम एक्सटेंट बीए इन इंग्लिश करिसंती कि मा लिंग्विस्टिक्स ने जो माने चर्चा करंती भाषा ऊपर जाउ कहंती भाषार मेकानिज्म ऊपर जो माने चर्चा करंती से माने जानि थांती जे से उच्चारणटा केमि धरिया को पड़े एट मेंशन करा हिता देखिबो। ता व्यतीत कोन थाए एटा मेंशन करा हिता जेटा को पार्ट्स ऑफ स्पीच लेखा हिता नाउन हेले मु जेम लेखिची स्मॉल एन लेखा हिता वर्ब हेले भी दे लेखा हिता एडजेक्टिव हेले एडीजे लेखा हिता एडवर्ब हेले भी लेखा हिता कंजंक्शन लेखा हिता इट्स इंपोर्टेंट एथरा कंजंक्शन प्रीपोजिशन देखिबो जनरली मेंशन एले करा हुए नि जनरली डिक्शनरी रे बिकॉज़ हमें केबे टू बट अंडर अबव बीनीथ ए शब्दोरा डिक्शनरी खोजुना we become at a certain level very habituated with these words conjunction of word like but and किमा preposition of word like to by for of above under below beneath all these in on these words are so we are so acquainted with them that we don't necessarily find them out or try to look for them in a dictionary but apart from these words the adverbs the adjectives the verbs and the different nouns we generally look for those words their meanings their parts of speech in the dictionary itself. So dictionary is a primary reference primary source of collecting what parts of speech a word is. So why it is important? If you happen to know a word and you are not aware of the parts of speech set a verb na set a noun na adjective na other adverb you won't be able to use that word in a sentence appropriately suitably sentence रे तुम ताको यूज करि पारिबो नाही ताले शब्दटी शिखा तो हैला माने तुमे एई तीनटा प्रक्रिया करि सारिचो मीनिंग पर्यंत बट ताको तुमे यूज करि पारना असमर्थ तुमे बिकॉज़ दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच तुमे जानि ना okay so to use them properly you need to know the parts of speech of the word which came into your mind or you came across it तुम सामने रा आसिला so and the final step becomes application
of the word in sentences. Application in sentences. That is utmost important. सबुठ गुरुत्वपूर्ण. Combination of the four, rather three we can say. Why three? जब read करिथिबा ताले तो naturally spelling आसीथिबो. Reading रो spelling आसीथिबो, meaning जानिबा, parts of speech जानिबा, apply करदबा. आ जदि listening रो सिखिचे ताले pronunciation आगे आसीबो, सेठी spelling ता परे आसुचे. Pronunciation ता आसीबो, meaning आसीबो, parts of speech apply आसीबो. किंतु again pronunciation जानिलो किंतु spelling जानिलो नाही, ताले तुम प्रथम तो ता माने खोजी पारिबोनी. Dictionary ता माने तो find out करि पारि, because if you find it out in a wrong way, ताले तुम dictionary wrong word ता देखिबो. So in any way all these five processes are interlinked in some way. पांचटा जाको segment interlinked, एका ऊपर से तो जोड़ी हेकि रहिचंती एवं सक्सेसफुल सेतबेले हेबे जेतबेले आमे तांको एप्लीकेशन करबा सेंटेंसेस रे शब्दटी जानिले एवं तांको व्यवहार कले. एठी आसुची घटना जोडा तुमु कथा होउतली मु प्राइमरी रेफरेंस कथा जो कहउतली डिक्शनरी विषय. डिक्शनरी आमे ओटा रैंडमली आज इच्छा कले जे बापा जो तू सब बेले कहि होउचंती कि रे तू फांका रे बसिछु, तोर तो कॉलेज आरंभ हेइनी, एडमिशन हेइ नाहु, आउ घरे बसी कोन करूछु, तो इंग्लिश वीक अछि, गोटे काम कर आउ जा आउ सब बेले आउ प्रतिदिन तोर टास्क देला तते डिक्शनरी खोलिबु एवं मु चाहूची तू 10 टी वर्ड प्रत्येक दिन खोली की लेख, खातार नोट डाउन जे कोन 10 टा वर्ड तू लिखिबु. हला तुमे सकाळ सकाळ ता बापा को मानी ब्रश करी की पाठ पढी बसिलो, सेटा कलो, डिक्शनरी काढिलो एवं रैंडमली 10 टा वर्ड लिखि पकेलो. धर ए देखि हो, बी देखि हो, डी देखि हो किबा जे कोन सोडे अल्फाबेट देखि हो तो लिखि देलो. खोजी खोजा की ता मैंने भी लिखि देलो, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी लिखि देलो. उच्चारणटा हयतो डिफिकल्ट के हेइ पारे, किछि तुमको नॉलेज थाई पारे, किछि किबा किछि हयतो नॉलेज न थाई पारे, बट स्पेलिंग तार मीनिंग प्राय तुमे बुझी गलो. वर्तमान कथा होची वी ऑल नो दैट अ पर्टिकुलर वर्ड हैज वैरायटी ऑफ मीनिंग्स जोडा हम कंफ्यूज करे हैला. किंतु जेतपन हम तो सेंटेंस रे यूज न करिबा माने से मानेटे हम जानिले आ निज ओन सेंटेंसेस रे ताको मिदि फॉर्म न करूचे, प्रेजेंट न करूचे, एस्टैब्लिश न करूचे, ताको जागा न दउचे, सेते पर्यंत सेही शब्दटी जोटा हम संग्रह कले सेटा हम निजर हबनी, सेटा हम एक्टिव हबनी, पैसिव हेकी रही पारे. तुमे कथा हेइतले हम गत क्लास कथा हेइतले मने पका गत सेशन में तिला जे पैसिव माने कोन, जे कोन सोर्स तुम पाको आसी से रीडिंग हो कि लिसनिंग हो सोर्स आसी, बट नेसेसरीली सेटा तुम ताको 8 सेगमेंट रे मा 8 स्टेप्स से तुम ताको पुरेई ना, जेतपन ए स्टेप्स न पुरेइबो सेटा तुमको पैसिव हेकी रहिबो, एक्टिव केबे हेइ परिबो नाही. तो बापा को कथा माने कि जो 10 टा वर्ड तुम प्रत्येक दिन संग्रह करूचो, मास शेष रे 300 टी वर्ड, वर्ष शेष रे प्राय 3600 वर्ड, 3500 पाखापाखी वर्ड. इट्स अ बिग डील, इट्स अ ह्यूज कलेक्शन, but the collection is baseless, useless for you, because you don't know how to use those words in a proper way in a sentence. So there comes the role of application in sentences. You have to learn how to apply them in sentences. Those words which you can apply in sentences properly, and you also know their parts of speech, their meaning, their pronunciation, their spelling, is said your active vocabulary. बुझी कथा. तो जदी ए पांचटी सेगमेंट ता तुमे फुलफिल करि सारिचो, गोटे वर्ड पाइ फुलफिल करि परुचो, ए पांचटा कंडीशन फुलफिल होउची, देन ओनली वी विल से दैट इट इज योर एक्टिव वोकैबुलरी. जदी एही रिलेटेड हमें जानू छ माने ताले मते कोन तुमे कहि पारिबो जे सतरे तुमर एक्टिव वोकैबुलरी संख्या केते हैला. आई डोंट थिंक इट वुड क्रॉस समथिंग मोर देन 200 वर्ड्स, बट लेट मी टेल यू, अ स्टूडेंट एट योर एज जो 10th पास करी थांती should know around 1500 to 1600 words on a regular basis. तांका एक्टिव वोकैबुलरी रहिले ही सी अनगल इंग्लिश कहि पारिबे, फ्लुएंट इंग्लिश कहि पारिबे, बिना कोनसी द्वंद्वर इंग्लिश कहि पारिबे, लोक तां ग्रहण करिवे. सिमिलरली अ ग्रेजुएट स्टूडेंट स्नातक पास करथिबा पिलाटी, बीए एमए बीए बीएससी बीकॉम पास करथिबा पिलाटी, इट सेड that he or she should know around 2200 माने 2200 पाखा पाखी शब्द जानिले अ ग्रेजुएट गोटे स्नातक करिथिबा पिला को हमें कहू इंग्लिश से तार एक्टिव वोकैबुलरी स्ट्रांग अछि. He has a good command over the language. He has a good stock of words. Now good stock of words doesn't mean that in your exercise book copy रे तुमे
22 शब्द लिखि रखिछ एठी बुझौची जे तुमे एनी गिवन टाइम रे से शब्द गुडा यूज करि पारियो तुम माइंड रेमिनिस करिवो रिकलेक्ट करिवो एंड यू विल बी एबल टू गिव द आउटपुट एट द गिवन मोमेंट होप यू अंडरस्टैंड ठीक अछि दिस इज व्हाट आई मेंट ऑफ एक्टिव वोकैबुलरी तो आवर प्रोसीजर विल बी to संग्रह word, to collect word, to aggregate words and put them in this machine. ए टाइप जो मशीनरी को मशीनरी कोंती मेकानिज्म कोंती ए मेकानिज्म ताको पुरेबा हैला नाउ यू टॉक ऑफ मी मोर भी बहुत समय रे बहुत बड़ा शब्द एटा तो खूब स्वाभाविक कथा छुआ जे प्रत्येक दिन मु भी नुवा शब्द सिखुथबी ट्विटर हैंडल रे हो फेसबुक रे हो व्हाट्सएप रे जने के मेसेज कले हो टेलीविजन रे हो न्यूज देखला बेले हो कि न्यूज पढ़िला बेले हो definitely I would be coming across some new words on a daily basis so what first interests me मु जदि कोड सुनु छी सेटा ताले मु आगे देखिने लोकटा केमति प्रोनाउंसिएशन करूची उच्चारणटा को बारी निए एथर जेहुतु मो भीतर जिंस इंप्रोवाइज करि जाईछि कोन से इंप्रोवाइजेशन छुआ सेटा तुम बताए सेटा कोंती सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन कथाटी माने छुआ जेतेबेले आमे तो एक कथा डिस्कस करथिले जे आम पई इंग्रजी होची सेकंड लैंग्वेज वी आर नॉट द नेटिव स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज वी आर फॉर अस इंग्लिश इज द सेकंड लैंग्वेज नाउ एक्विजिशन कथाटी माने होची ग्रहण करिबा सो एते वर्षर चर्चा और संस्कार परे ए जो कल्चर मु करूची भाषाटा को नेकी नित्य प्रयोजन भावरे मो भितर से कैपेबिलिटी आसीची जे मु ताको शीघ्र एब्जॉर्ब करि पारिबी हम एमती कथा ही पारिबा जे मो माइंड टा किमा मोर एब्जॉर्बिंग क्वालिटी ओटे तुळा भଳି ओटे कॉटन बॉल भया ठीक अछि जे माने यूज करन ना कॉटन बॉल गाल सफा करिया पई हला आमे रक्त सफा करिया पई कॉटन बॉल यूज करू ठीक अछि कि छोटे एब्जॉर्ब करिया पई कॉटन बॉल यूज करा हिता तो माने फिजिक्स लैब रे केमिस्ट्री लैब रे यूज करिवो बहुत समय बायोलॉजी लैब रे भी यूज करिवो कॉटन बॉल्स ठीक अछि बेंगो को काटिया को पड़े ता रक्त तो स्किन प्रोफ्यूजली बाहर हमको ब्लड ता पोछा को पड़े तो दिस कॉटन बॉल करेक्ट सिमिलरली मो माइंड ता धर नबा ओटे कॉटन बॉल भया तो मोर एब्जॉर्बिंग क्वालिटी ता अधिक हेइछ मोर नेचर ता से हेइछ मो माइंड रो नेचर ता से हेइछ तुमर अटे के सॉलिड अछि जदि सॉलिड अछि तुमे एतेटा सोसी पारुना तो तुम करिया पर यू हैव टू क्रिएट यू हैव टू मॉड्यूलेट योर माइंड टू बिकम सॉफ्ट एज or your understanding capability as soft as a cotton ball so that you can absorb this you can acquisition ta grohan ta tumar shigra hi jibo that is what I meant now what you have to every day when I come across new words I put them in this mechanism ए mechanism हम put करे ताको spelling का के भले भाबरे जदी पढुची spelling टा को मन रखियो चेष्टा करे बारंबार लौटी के देखे pronunciation जदी अछि तले आउथरे बारीबा चेष्टा करे जदी सपोज थरा करे बुझी न पारिली गूगल को जाए ता pronunciation टा पकाए एवं ता pronunciation जानि निए जे अमेरिकन स्टाइल केमती कोहंती ब्रिटिश स्टाइल केमती कोहंती इंडियन स्टाइल केमती कोहंती जानि निए तापर ता मीनिंग तो ऑब्वियसली जाने चेष्टा करे तो भारी गुरुत्वपूर्ण तापर जरूरी होती पार्ट्स ऑफ स्पीच एवं फाइनली मु देखे जे से न्यूज़पेपर रे हो कि से जो व्यक्ति विशेष जे कहिले कथाटी से को प्रकार केमिति सेंटेंस टा को यूज कर सेंटेंस रे शब्द टा को यूज करथिले एंड मु परवर्ती समय रे जत मु किछि लेखे कि मा काहो किछि कहूची मु चेष्टा करे से शब्द टा को सठिक भाव रे से नुआ शब्द टा को जोटा मु किछि दिन पूर्व सुनिथिली ताको मु सेंटेंस जागा देबी ताहाले जते थर मु जागा दे दे चालिली ताले कोन हला मोर पैसिव रे थिवा शब्दटी जोटा मु बहुत पूर्व किछि दिन पूर्व सुनिथिली एवं तार किछिटा अंग प्रत्यंग मु जानिथिली ताको आज मु एक्टिव रे पुरई पारिली तुमको ठीक एग्जैक्टली सेही काम करबार अछि हला एवरी सिंगल डे यू हैव टू कम अक्रॉस वर्ड्स when you come across all words you have to put them in this mechanism and transform them into active vocabulary हला एतो टिके छुआ वर्ड छाडी आइतली फेरी आसुछु एटा पर हम सरीला नेक्स्ट जिस को जिपा हमें ता पूर्व कहितली जे सेंटेंस रो डेटा इंपोर्टेंट पार्ट गोटे हला पार्ट्स ऑफ स्पीच आउट हला फिगर ऑफ स्पीच नाउ फिगर ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बुझिले जे मेरुदंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस and what is figure of speech is how we make our sentences sound or look attractive sound केते बेले जदि हम काहा को कहूचे जने हमको सुनुची तले हेडा से साउंड करिवो ताको बोलो सुबा जिवा दरकार परिष्कार सुबा जिवा दरकार आकर्षणीय सुबा जिवा दरकार आ जदि गणे के पढुची पढी कि से गंछडा ग्रहण करि पारिबो एमती इजीली ग्रहण कर ताको भल लागियो इंटरेस्टिंग लागियो से तर इंटरेस्ट खोजी कि पाइबो दैट इज नोन एज फिगर ऑफ स्पीच तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो द स्ट्रक्चर फिगर ऑफ स्पीच इज द अट्रैक्शन द टॉपिंग्स the garnishing which we do
ठीक अछि खाद्य तयारी करा हला विभिन्न इंग्रेडिएंट्स पड़िला सरंजाम पड़िला सामग्री पड़िला हैला सब रकम हम यूज कले तेल मसला पनीपरिया जति दरकार सरंजाम सब देले देला परे ताको हम ठीक से बाढ़ी पारले नहीं प्रेजेंट करी पारले नहीं सेटा असुंदर देखा छ खाइबा योग्य मने हबो नहीं खाइबा लोकोटी ताको ग्रहण न करी पारे ठीक अछि तो वी इट्स आवर ड्यूटी that will make our sentences presentable. So to make it presentable we need figure of speech. There are a lot of figure of speeches available in English, like we have hyperbole, we have simile, we have metaphor, we have oxymoron, we have like personification, we have alliteration, ठीक है and euphemism कितने we have hell lot of other varieties of that is figure of speech available in English which are used to look our sentences attractive. People will start hunting for it. बुझाउ छ जाने के सटा कोन को है हैला I can give you examples. Suppose I write a very short and simple sentence. He fought bravely. He fought bravely. ता माने से साहस सहित लढिले हैला very simple understand it's a sentence both forms of the but it's a sentence how it is a sentence he is the subject हमें जान कि noun के pronoun subject होता है fought is the verb fight रा past tense use करा है and bravely is the adverb काहे कि छुआ because the verb को qualify करू छ bravely शब्दटी fought किमा verb को qualify करू छ so we have three important figure parts of speech one is subject means noun here it is pronoun eta to pronoun तुम जानि छ he or she verb I would have adverb एतर प्राय तुम माने छुआ जानि थिबो मु डिस्कशन टा को बाइलेन करा चेष्टा करू नाही फिर भी कहि रखे तुम माने निश्चित जानि थिबो what is a sentence what is a clause and what is a phrase जदि आ विषय नॉलेज की कंप्लीट नाही मु डेफिनेटली तुम मान पाए आउट लेसन पकेइबी जोटी हमें से फ्रेज क्लॉज और sentence with a difference खोजी की पाइबा and I'm quite you can say to some extent sure and to some extent in a doubt कि तुम स्पष्ट भाବରେ ଜାଣିଛ कि नहीं जहाँ भी ହେଇଥାଉ ना कहीं एटा मोर दायित्व जे मु तुमको जिनसटा स्पष्ट करि दे कारण आगामी दिन जेतरा हम विभिन्न जिंस पढिबा like we will go for conditional sentences we will go for like sequence of tenses we will go for like narration direct speech indirect speech we will go for active voice passive voice in all those cases we will definitely need a proper and sound knowledge of clauses sentences even phrases also so in a nutshell एकदम छोटिया करी कहि दोछि जस्ट गोटे कहि पारो प्राथमिक धारणा हिसाब रे जे सेंटेंस का कहिबा जा देरे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट रो अरेंजमेंट रहिबो एवं it will have a very complete sense a group of words having a complete sense complete meaning reflecting a complete meaning is known as a sentence then what is a clause a clause is another group of words which has a subject and a verb it has a combination of a subject and a verb but necessarily at every time it doesn't give a complete sense at times it gives a complete sense at times it doesn't give a complete sense बुझि पारलो clauses रे subject और verb होंती किंतु जरूरी नुए से माने सब बडे हम कंप्लीट सेंस देबे हैला कंप्लीट सेंस जदी देबे तले हम कोन कहिबा इंडिपेंडेंट क्लॉज हैला सब्जेक्ट वर्ब रहइबो मो इंडिपेंडेंट क्लॉज हेतिबो एंड जदी कंप्लीट मीनिंग देई पारु नांती सब्जेक्ट वर्ब अछि किंतु हम कहिबा डिपेंडेंट क्लॉज ठीक अछि हैला आउट ए जोटा खूब साधारणतः हम यूज करि थाउ विभिन्न जगह में यूज हुए एवं सेंटेंस रोटा पार्ट हिता सेटा ला फ्रेज What is a phrase? A phrase is a group of words which has an incomplete meaning. It doesn't have a proper sense. Necessarily doesn't have a verb or a noun. that means verb noun ro combination rohibo sorry. Verb and subject ro combination rohibo joruri nuhe. It has certain words but it doesn't have a complete meaning. Hela but sentence one part. What a sentence clause plus clause tiyari hi paribo. What a sentence clause plus phrase tiyari hi paribo. But phrase plus phrase cannot become a sentence because two incomplete things cannot make a complete thing. That's not possible. Okay? ठीक है. So, परवर्ती दिन जानिबा जे this is a very simple sentence. देखि परछो subject अछि verb अछि combination रहिला एवं गोटे adverb अछि. But
आमे जब आमे एई मेकानिज्म रे पकेबा तले केमती होबा उचित थिला एमती होबा उचित थिला सेम कथा को लिखिबी ही fought like a lion हैला मु तांको ब्रेवरी को साहस को लायन से कंपेयर कर देली he fought like a lion ठीक अछि ए जो ब्रेवली साहस सहित एटा को क्वालिफाई करया पई किमा ताकू प्रेजेंट करबा पई मु गोटे फिगर ऑफ स्पीच रो इस्तेमाल करली जेतोले लायन सहित कंपेयर कर देली ही सब्जेक्ट को कोन ए ही सब्जेक्ट के लायन नहीं परिबे नॉट पॉसिबल तो दिस इज एन एग्जैगरेशन कहि पारो गोटे सिचुएशन मु रखिली जे लायन भली से कले he never can become a lion but I am trying to show his bravery through comparing him with that of a lion's bravery ठीक अछि बुझियला दिस इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ लाइक he fought like a lion is a clear example of a figure of speech ठीक अछि एवं कथा तुम माने को जदी मजाक को एंगल को नहीं जाए ऑक्सीमोरन कथा की माने होउची ऑक्सीमोरन गोटे बढ़िया फिगर ऑफ स्पीच अछि छुआ माने जोठी हमें दुईटा विपरीत कथा को संगे रे जोड़ी की को हला तो एग्जांपल तो परे देबी तुम मान को बहुत अछि तो हजार घंटा अच्छी ठीक अछि बट आपातत गोटे हिंदी भाषा रो कि हम खाद्य रो गोटे जीवन उठौ जंती वेज बिरयानी एतर बिरयानी कथाटी is something which will have rice which will have a basmati rice which will have a scented aroma गोटे aroma पाए भलो गोटे सुबासटी पाइबा हेबा भलो माने बासुथिबो तुमरो चावडी एवं तादरे पडिथिबो फ्राइड ऑनियंस किछि मसला पाती पडिथिबो तेजराती जिंस पडिथिबो एवं तुमरो तादरे आइंसर गोटे थिबो मांसर गोटे इन्वॉल्वमेंट थिबो बट इन आवर कंट्री वी हैव पुट दैट इनटू अनदर कॉन्टेक्स्ट हम नीड अनुसार तक बने देते कोजी वेज बिरयानी तो वेजिटेरियन बिरयानी इज अ ऑक्सीमोरन ठीक अछि बिरयानी कैन नेवर बिकम वेजिटेरियन बट वी हैव बीन यूजिंग इट so this is a clear example of how oxymorons are created ame jetole koriba sequence t figure of speech definitely will know details about it we need around figure of speech तो बहुत गुडा डिटेल्स अछि बट आई विल पुट देम इन टू क्लासेस मु दुईटा सेशन ने तुम मानको फिगर ऑफ स्पीच तार गोटे ओवरऑल आईडिया दे देबी कारण छुआ माने हमर उभय वर्ष रे फर्स्ट ईयर एवं सेकंड ईयर जो पोएम आ प्रोजेक्ट्स गुडा रही छि ता पई फिगर ऑफ स्पीच रो गोटे आईडिया रखिबा गुरुत्वपूर्ण खाली सेति कि नुए हमर जाबोत्य राइटिंग स्किल जेमति एसे जेमिति हमर report writing जेमति note making summarizing if you have a good knowledge of figure of speech we can make our sentences presentable okay eta होछ हमर कथा लेट्स कंटिन्यू सो हमर प्रोसेस ता कोन हो मन रहिला किछि जदी ए विषय डाउट था मते पचारि पारिबो ठीक अछि सो नाउ वी आर गो हेडिंग कि एटिमोलॉजी रो जो मेकानिज्म विषय सुनिले आर किछि प्रोसेसेस कोन होबा उचित हमें कहिले जे बेसिकली कोन ना हमर जो मेकानिज्म टा डिक्शनरी रु प्राइमरी रेफरेंस आसे किंतु कोन सेति की डिक्शनरी जो एक्शन टी कहली बापा कहिबे 10 टा लेखा वर्ड तुम संग्रह करी चलीबो सेटा हम विशेष उपकारी होबनी एटा हम बुझी गले तले कोन करिबा उपाय कोन सा आपन खाली प्रॉब्लम कहउचंती उपाय कोन सो विल गो फॉर सर्टेन प्रोसेसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट लिखिली ऑफ वोकैबुलरी हैला को उपाय रे से सोर्सेस रे किबा एठी हमें सोर्सेस भी कहि पाबु छुआ ठीक अछि सोर्सेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी ठीक अछि लेट्स सी तो फर्स्ट सोर्स बिकम्स हम तो प्राथमिक सोर्स तो हवा उचित छुआ सेटा हला वी मस्ट learning to describe कहा को डिस्क्राइब करिया हमें व्याख्या करिया वर्णना करिया अ पर्सन जने व्यक्ति an object incident किबा कोनसी इवेंट कोनसी घटना दुर्घटना हो किबा भलो घटना हो ताको इंसिडेंट कहि परिबा आउ किछि इवेंट फंक्शन डे होछि मेला डे होछि किटुडे समारोह होछि लोक गोटे कॉन्फ्रेंस चली छे मीटिंग चली छे लोक गोटे एकत्रित होई कि गोटे विशेष किछि कार्यक्रम में भाग नउछंती दैट्स एन इवेंट
ठीक अछि स्कूल ले बहुत इवेंट पार्टिसिपेट करथिबो साइंस एग्जीबिशन हैला गोटे फेयर लागिथिबो गोटे किछ सेमिनार तुम स्कूल रे हेथिबो तुमरो किछ अदर मेथड्स ये हेथिबो लाइक तुमरो एनुअल फंक्शन हेथिबो दिस आर ऑल इवेंट्स करेक्ट ठीक अछि सो वी मस्ट नो हाउ टू डिस्क्राइब लाइक अ पर्सन गोटे व्यक्ति केमिति अजणा अचिना भी पारंती बट आमे आरंभ करिया चिन्हा लोकंटू हम बापा हम माँ हम बड़ भाई हम बड़ भौणी हमर पाख प्रतिबे जड़े व्यक्ति हमर घनिष्ठ बंधु ताकू नहीं आरंभ करिए बिकॉज वी नो देम प्रॉपर्ली वी हैव like analyze them observe them for such a long period of time हम ताऊ छोटो बेलू ताऊ ऑब्जर्व करि आछे ताऊ प्रत्येकटी गतिविधि को प्रत्येकटी बॉडीली एक्शंस प्रत्येकटी मेंटल एक्शंस तांकर भावमूर्ति तांकर चाली चलन तांकर कथावार्ता तांकर मानसिकता को हम जज करिछे and as a science student dear students being a science aspirant you must know how to observe things तुम जो केमिस्ट्री लैब को पसिबो बायोलॉजी लैब को पसिबो फिजिक्स लैब को पसिबो मो आगामी दिन रे अप्लाइड साइंस को जीवो कथा कहितले अप्लाइड साइंस विषय हैला you need to be very alert attentive focused and be have a very observatory kind of attitude observation कले ही तुम साइंस को लेके आगे ही पारिबो नले किंतु संभव नय ठीक अछि so this is the first process what else can we do we can go for engaging ourselves engaging in daily expressions प्रत्येक दिन आम तो कथबार्ता हो सका उठी कि बापा को माँ को जुहार हवा आरंभ ग्रीट कर आरंभ करूँ पाख प्रतिवेश सहित कथा हवा बंधु मान सहित कथा हवा एगुड़ा चली ठीक तो एगुड़ा को आम फेस करवा सिमिलरली एटा गला डेली माने सका उठी कले दिन सारा भितर विभिन्न घटना आम सहित घटी पारे विभिन्न जगार प्रयोजन आम कथा हवा को पड़ी पारे कहीं आम जड़े इनभाइट करने आसिले कि आमे क्या इनभाइट करने गले बापा टू माँ को क्या आम परमिशन मांगिले जन को सतर करदे जे वर्षा हवा को जाऊँगी छता नहीं कि जातु वार्निंग देले ठीक अच्छे दरकार पड़े आम क्या किसी अघटन घटीगला पाखु गले कि फोन जरिया आम संवेदना जनइले दुखरे दुखी हेले सामिल हेले आम कंडोलेंस कले सो वी हैव सर्टेन like expressions which need to be we should be prepared for it हमको जानि रखा उचित काहे कि मन रख गत क्लास रे कहिथि छुआ माने जे ए लिसनर माने श्रोता एवं वक्ता भितर गोटे टू वे कम्युनिकेशन चले हैला क्लास रे तुमे जो पढुथिबो तुम खाली अनगरण जने कहि चलीबे अध्यापक कि अध्यापिका एवं तुमे किछि रिएक्शन दबनी पत्थर भलिया बसथिबो ताहले कोन से पढै पारिबे तुमको जम्मा पढै पारिबे नाही कि तुम प्रति से जो स्पिरिट स्पृहाटी कमी जीवो सो व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू अध्यापक अध्यापिका व्हाट द फैकल्टी और द टीचर वांट्स फ्रॉम यू ही वांट्स रेस्पॉन्स फ्रॉम यू तुम्हें मुंड टुकार रेस्पॉन्स दियो बहुत समय यस नो रेस्पॉन्स दियो आम जो ऑडियो लेसन करू देखिथिबो ऑडियो लेसन कला बेले हम व्हाट्सएप रे कोन करू मु कोन करे मझे पचारे पिला माने बुझी पारुछ तो तुम्हें कोन लेको सपोर्ट यस सर यस सर यस सर हाउ डज इट फील केमते फील हुए मु जाने नहीं तुम बुझी लेख कि न लेख बट तुम लेखला मात्र मते ये विश्वास टी आसे जे ना पिला माने सुनुछंती हयतो जाने पे चेष्टा करछनी तांको आग्रह रहउछि सो रेस्पॉन्सेस आर इंपोर्टेंट डियर स्टूडेंट्स सो से डेली एक्सप्रेशन कला बेले हमकु श्रोतार कथा भाबिया पड़िबो से हमकु कोन चाहुचंती कंडोलेंस दबा को जाउछे शोक वार्ता संवेदना देख के हाथ रे मीठा पैकेट नेकी गले तो एटा तो गला फिजिकल हाथ रे मीठा पैकेट नहीं कि आम जन को शोक वार्ता जाऊँ चलबनी ठीक अच्छे तो जमी फिजिकल कामटा चलबनी सेमती मुहर कहवा आमर भावमूर्ति भी सेमती हम आम शब्दर जो सिलेक्शन सेमती हम जे लोकटी आम मन कथाटी जानी पार सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट दैट वी शुड बी वेरी सिलेक्टिव व्हाइल स्पीकिंग टू समबडी एंड एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स एक्सप्रेसिंग आवर एक्सप्रेशंस भाव गुड़ा फीलिंग्स गुड़ा एक्सप्रेस कला बेले सो व्हाट एक्सप्रेशंस डू we have like we go through greetings ta pare kariba one by one greetings we have permissions we have invitations hamara kon thai pare we have requests we have thanksgiving धन्यवाद ज्ञापन करवा जन को प्रशंसा करवा एप्रिसिएशन
we can also have शोकवार्ता संवेदना जाहिर करिबा condolences others भी अछि etc. so एटी ब्रैकेट न दे कि मते दबा उचित ला etc. और भी अछि हम जानिबा. These are certain examples. ठीक अछि. So we'll go through this process also. हम प्रथम process of describing a person, then we'll have this process. Third कोन करि परिबा हम? Third करि परिबा like we can go for word formation. The knowledge of forming a word through suffixes and prefixes. एटा प्राय समस्त स्कूल टिके करिथिबो निश्चित भाव रे जे जते बेले तुमे विभिन्न सफिक्स जेमिति पूर्वरु तुमे नॉन जोड़ी दबा इज ए प्रीफिक्स आगुरु शब्द पूर्वरु एटा जोड़ा होय किमा एंटी कथा बुझि पालो किमा तुमे परे जोड़िलो ताको बोली सफिक्स प्रीफिक्स आगुरु प्री माने बुझि पाछो पूर्वरु सफ माने होची पछरे सफिक्स जेमिति हम यूज करि परिबा फॉर एग्जांपल लाइक इक हम यूज करि परा इजनु हला हम यूज करि परिबा फुल हला हम यूज करि परिबा एबल. Now these are words हम बहुत सिखिबा एडजेक्टिव रूप निए अदर फॉर्म्स भी नहीं निए देखि हमें गोटे रूट वर्ड को नॉर्मल वर्ड को हमें मॉड्यूलेट करि पारु ट्रांसफॉर्म करि पारु इनटू अ न्यू वर्ड बाय जस्ट एडिंग अ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट ईदर बिफोर प्री पोजीशन करी कि पोस्ट पोजीशन करी कि शब्द रा पूर्व बसई कि किबा पछरे बसई कि. ठीक अछि. we can continue जे आउ कोन करि परिबा हमें एटा तो गला तापर अछि 4 नंबर हमर हबो vocabulary through root words. Vocabulary through root words. आ विषय भी तुम माने कहि भी छो माने हैला देन तो एग्जांपल नबा जस्ट फॉर एग्जांपल जानि रखो गोटे रूट वर्ड हैला वर्ड जोट शब्दटी उपजि छै रूट तो वर्ड सपोज मु ता आगे बसे देली कन तो हेगला कन्वर्ट माने परिवर्तन करिबा ट्रांसफॉर्म करिबा ता आगे बसे देली डाई तो हेगला डाइवर्ट मु लिखि देली इंट्रो बसे देली वर्ड इंट्रोवर्ट एमि जने व्यक्ति जे ता मन कथा प्रकाश करेनी पर चापी चापी कि रुए इंट्रोवर्ट. So these are certain words which we got from the root word word. Word को जोड़ी के हमें बोल देले. ठीक अछि. But you can't say these are like prefixes. No. एठी हमें खाली prefixes ने हमें नुवा शब्द को संचार करले हमें शब्द रो कलेक्शन टाको बढ़ो छै वर्ड बेसिस रे केतेटा वर्ड अछि तो रे रूट को धरिले रूट अनुसार हमें जिंसटा को आगे नै चलले दैट इज कॉल्ड तुमर ये हैला आगे बा आ कोन अछि हमें सिखि पारू लाइक vocabulary in terms of conversion of parts of speech. जो टिके पूर्व कहली तुम मान को जथा नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव ए चारटा मूल स्तंभ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच रो एंकर भितरे इंटर कन्वर्शन. ठीक अछि. इंटर कन्वर्शन माने छुआ कोन सपोज हमें कोन करिबा नाउन को एडजेक्टिव बनेबा नाउन को एडजेक्टिव बनेबा. ठीक अछि. किबा नाउन रो वर्ब को आसीबा इन फैक्ट हमें एडजेक्टिव रो भी एडजेक्टिव जाई परिबा एडजेक्टिव को भी एडजेक्टिव रे कन्वर्ट करि परिबा देखिबो केमितेटा हबो बढ़िया जिंसटा. ठीक अछि. बट बेसिकली ओटा बेसी काम लागे छुआ माने नाउन वर्ब एडजेक्टिव जानिबा माने कोन गोटे निर्दिष्ट शब्द रो नाउन फॉर्म टू सम एक्सटेंट तार वर्ब फॉर्म एंड किछि किछि क्षेत्र रे ता एडजेक्टिव फॉर्म. बेसिकली नाउन और वर्ब हमको मिली जाए जे गोटे शब्द रो नाउन अछि तार वर्ब पाइबा किबा वर्ब अछि नाउन पाइ जिबा इंटरचेंजेबल. बट एडजेक्टिव ता मोस्ट ऑफ द केसेस में मिली जाए किछि केसेस न थाए प्रेजेंस नाही तार एक्जिस्टेंस नाही. बट वी शुड नो एंड एडवर्ब करिया तो वेरी इजी तुम जानछ ly लगेले एडवर्ब हो तो एडवर्ब नै कि मु चिंतित नुई सेटा तुम हाथ मुठारे तुम पारिबो. बट जोटा तीनटा निश्चित जानिया दरकार सेटा ला नाउन वर्ब एवं
एडजेक्टिव ए तीनटा जिनिस जब हम सीक्वेंस वाइज जानि जिबा तले भाबो गोटे वर्ड जानिथिले किंतु हम पाखरे मिली गला तीनटा तार अलगा अलगा फॉर्म जानला माने हम प्रथम संग्रह हैला हमर तीनटा वर्ड सेम जदि 10टा वर्ड हम जानिबा तले इनटू 2 माने इनटू 3 काहे कि ना तार वर्ब भी जानिले एवं तार एडजेक्टिव जानिबा हम पाखरे हेला 30टा वर्ड वी कैन इंक्रीज आवर कलेक्शन by knowing about or converting about or conversion of the parts of speech बुझला छुआ माने ठीक अछि एवं आ गोटे प्रोसेस हम करि परिबा जोटा हैला हमें करिबा परवर्ती क्लास रे सेटा हैला लर्निंग स्कूल ले करिचो गोटे हैला सिनोनिम गोटे हैला होमोफोन्स सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स समान सुबा जाउथवा शब्द बट माने डिफरेंट होमोफोन्स एंटोनिम्स विपरीत शब्द विपरीत अर्थ थिबा शब्द एंटोनिम्स आउट हे पारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहु गुडा शब्द माने ग्रुप ऑफ वर्ड्स बदल रे तांको परिवर्तित गोटे शब्द पाइबा लाइक अ पीरियड ऑफ 100 इयर्स इज नोन एज सेंचुरी ठीक अछि तंदे केते वर्ड हम लर्न करिबा वर्तमान छोटा कहिला माने हम ट्रैक चेंज हे जो बट वी विल गो थ्रू दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वी कैन आल्सो लर्न डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कंफ्यूजिंग वर्ड्स एमती बहु शब्द अछंती जो माने हमकु कंफ्यूज करंती हैला एग्जांपल नबा जेमती सपोज गोटे वर्ड अछि इफेक्ट ए एफ एफ ई सी टी खूब यूजफुल गोटे वर्ड एवं ता पाखापाखि सुना जाउता गोटे शब्द अछि इफेक्ट दे हैव डिस्टिंक्टिव मीनिंग तांगर डिस्टिंक्टिव माने डिस्टिंक्टिव व्यवहार होइछ एटा कोनी कंफ्यूजिंग वर्ड एमती केते एग्जांपल हमें पाइबा ठीक अछि सो दिस इज हाउ वी कैन कंटिन्यू विथ द प्रोसेसेस तो समुदाय गोटे सामूहिक भाबरे मु 6टा डिफरेंट प्रोसेस तुम कहिले तो 6टा प्रोसेस द्वारा कोन होबो 6टा प्रोसेस द्वारा तुमे यदि हम एटा यदि टास्क रे कन्वर्ट कर दबा तो नेचुरली हमर जो एनरिचमेंट हे जिवो हमर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैसिव वोकैबुलरी इनटू एक्टिव हमें मोर नंबर ऑफ यूजफुल शब्द हम संग्रह भीतर को पुरैबा एटा ही होची हमर टारगेट ठीक अछि हैला एटा हैला हमर प्राथमिक जिंस तापरे हमें आउट वीडियो लेसन रे ये प्रथम हम प्रोसेस टी करिथि छुआ माने डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन ऑब्जेक्ट और समथिंग लाइक दैट हमर डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन ता करिकि आरंभ करबा नेक्स्ट वीडियो लेसन रे ठीक अछि थैंक यू वेरी मच।